हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। बेटा ये है आपकी साइंस वर्कशीट नंबर 30 जो आपको 3 फरवरी यानी कि वेडनेसडे को सबमिट करनी है। तो इस वर्कशीट के साथ आपकी इंग्लिश की वर्कशीट आई है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इसी का पीडीएफ भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से बेटा दिया गया है। उसके बाद हमारी ये जो वर्कशीट है वो भी है चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में से। हमने अपनी लास्ट वर्कशीट में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पढ़ा था। क्या होता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की जो फ्यूजन है मेल और फीमेल गैमीट की, उसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट फॉर्म होता है। तो दिस इज जाइगोट, ये जाइगोट है। इसमें देखिए आप, ये 2 न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये वन है जो मदर का न्यूक्लियस था और सेकंड वन इज फादर्स न्यूक्लियस। तो जब ये दोनों फ्यूज़ करते हैं मेल एंड फीमेल गैमीट्स तो जाइगोट बनता है। अब आज हम पढ़ेंगे कि उसके बाद क्या होता है। तो बेटा जो जाइगोट के सेल्स हैं वो रैपिडली डिवाइड करते हैं और फॉर्म करते हैं एम्ब्रियो। ये देखिए यहाँ पे एम्ब्रियो दिख रहा है आपको। यहाँ पे इसके अंदर कितने सारे सेल्स हैं, बट जाइगोट जो है वो सिंगल सेल था, वो एक ही सेल था, बट एम्ब्रियो इज़ मल्टी सेलुलर। तो उसके बाद जो सेल्स हैं, द सेल्स देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप्स। अब ये जो जितने सारे इसमें आपको सेल्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे सेल्स बन गए हैं और इस सेल्स को, ये सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाएंगे और टिश्यूज़ मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन। और ये जो स्ट्रक्चर बना इसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। द डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज एम्ब्रियो। उसके बाद जो एम्ब्रियो है बेटा, वो आगे चल के क्या होता है कि जो एम्ब्रियो है वो मदर की यूट्रस में इम्बेंट कर जाता है। ये देखिए, ये यूट्रस की पिक्चर है। यहाँ पे ये देखिए आपको ये इम्बेंटेड एम्ब्रियो नज़र आ रहा है। सो जो एम्ब्रियो है वो इम्बेंट मतलब अपने आप को एकदम से स्टिक कर जाना या किसी चीज़ में धंस जाना। तो यूट्रस की वॉल में जो एम्ब्रियो है वो इम्बेंट कर जाता है ताकि उसको मदर से न्यूट्रिशन मिल सके। उसके बाद एम्ब्रियो ये ग्रो करता जा रहा है। देखिए कितने सारे सेल्स और बन गए हैं उन, और वो जो सेल्स हैं वो टिश्यू बनाते हैं और फिर टिश्यूज़ जो हैं वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स। तो टिश्यू से ऑर्गन्स बनती हैं। और जब ये ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है, एम्ब्रियो डेवलप करता है, तो धीरे धीरे उसमें बॉडी पार्ट्स बनने शुरू हो जाते हैं, ऑर्गन्स बननी शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल हैंड्स हैं, लेग्स हैं, हेड्स है, आइज़ है। तो पूरी तरह से वो इस तरह का नज़र आने लग जाता है। और जब पूरे बॉडी पार्ट्स दिखाई देने शुरू कर जाए तो हम एम्ब्रियो का नाम बदल देते हैं फीटस में। तो हम एम्ब्रियो को क्या बोलेंगे, फीटस। पहले सबसे पहले जाइगोट था। जाइगोट के सेल्स जब डिवाइड किए तो एम्ब्रियो बन गया। एम्ब्रियो जब फिर बॉडी पार्ट्स उसमें बन गए तो हम उसको क्या कहेंगे, फीटस। फिर हम इसको एम्ब्रियो नहीं कहेंगे। तो दिस इज फीटस। So when the development of the fetus is complete, the mother gives birth to the infant। और जब जो फीटस की डेवलपमेंट है वो 9 मंथ्स में कंप्लीट हो जाती है, एवरेज पीरियड है 9 मंथ्स, तो जब वो कंप्लीट हो जाती है तो जो मदर है वो बेबी को बर्थ देती हैं। So now let's do the question answers. First is give 2 differences between a zygote and a fetus। zygote और fetus में आपको डिफरेंस बताना है। So डिफरेंस में आप क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट आप लिखेंगे कि जाइगोट इज सिंगल सेल। जाइगोट इज, ऐसे लिखेंगे बेटा, आप बीच में एक लाइन लगाएंगे एंड यू विल राइट दैट जाइगोट इज सिंगल सेल्ड। सिंगल सेल होता है जाइगोट में, बट जो फीटस है दैट इज मल्टी सेलुलर। फीटस इज मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर। नेक्स्ट यू विल राइट कि जो जाइगोट है इट इज़ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। इट इज़ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। बेटा ये आप यहाँ पे लिख लेंगे फर्टिलाइजेशन। बट जो फीटस है वो क्या है, द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो, ये आप यहाँ से लिखेंगे। The stage of the embryo in which all the body parts can be identified is called fetus। तो ये सेकेंड पॉइंट हो जाएगा fetus का। तो the stage of the embryo in which all the body parts can be identified is called fetus। Next question is,
इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज द एम्ब्रियो गेट्स इन्वेंटेड? फीमेल के कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एम्ब्रियो अपने आप को इन्वेंट करता है? वो है द पार्ट इज यूटेरस. यू विल राइट यूटेरस. बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, 1 मार्क. इसे बहुत अच्छे से करें. Uterus, uterus. Then is define embryo and fetus. What are embryo and fetus? So you will write from here that first is embryo. Embryo क्या है? The zygote rapidly divides to give rise to a ball of cells called embryo. This is the definition of embryo. या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, the cells of zygote begins to form group that develop into different tissues and organs of the body. This developing structure is called embryo. बेटा इन दोनों में से आप कोई भी डेफिनेशन लिख लेंगे तो दोनों ही ठीक है. नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ फीटस. तो ये तो आपको यहाँ पर दी ही हुई है. दैट the stage of the embryo in which all the body parts can be identified is called fetus. So this is the definition of fetus. Next question we have, write true or false. New human individual develop from a cell called gamete. नहीं, human जो है वो किससे बनता है? zygote से. जो gametes हैं वो आपस में fuse करते हैं. So ये है false. Egg laid after fertilization is made up of single cells. जो egg fertilization के बाद बनता है क्या वो single cell है? Yes, true. Zygote is single cell. A zygote is formed as a result of fertilization. True. An embryo is made up of single cell. No, embryo is made up of many cells. So this is false. So ये थी बेटा आपकी साइंस वर्कशीट. And do remember COVID appropriate behavior. Wash your hands with soap and water regularly. So thank you. Please subscribe the channel and like the video. Thank you.